गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं आपको मैथ्स क्लास 10 के सॉल्यूशंस या फिर उसमें जुड़े हुए जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर कंसेप्ट 1। यू नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स यू स्टडीड अर्लियर व्हेन यू नेवर स्टडीड इट अर्लियर। you will have to know the difference between these numbers, natural number, whole number, integers। आपको ये सब पता होना चाहिए कि ये सब नंबर्स क्या होते हैं। आपने अगर चैप्टर 1 स्टार्ट करा है तो उससे पहले आपको ये सब पता होना चाहिए कि इन नंबर्स में क्या डिफरेंस है। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, इसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जिसमें नॉन नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। जो नॉन नेगेटिव नंबर्स होते हैं जैसे कि 0 से 1 तक, 2 3 4 5 6। ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें नेगेटिव, नॉन नेगेटिव एंड सारे 0 इंक्लूड होते हैं। एक आपको चीज़ समझने की ज़रूरत है चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले। टेक्निकल टर्म्स है इसमें एल्गोरिथम। इसका मतलब है अ मेथड इंक्लूडिंग डेफिनेट स्टेप टू नीडेड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन अ डिफाइंड मैनर। एल्गोरिथम कुछ नहीं है, बस एक मेथड है जिससे कि आप क्वेश्चन को एक वे में सॉल्व कर पाओ, जैसे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, और भी आप आगे बहुत सारे फॉर्मूलेस पढ़ेंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से। टू कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स m and n। अगर आपके पास दो इंटीजर्स हैं m and n, ठीक है, और वो आपके बहुत बड़े नंबर हैं, ये छोटे नंबर हैं, उनको आप एचसीएफ कैलकुलेट कर सकते हैं बिना उनका एलसीएम लिए। आपने क्लास 9 में सीखा होगा कि आप एलसीएम लेते हैं, फिर उनमें से कुछ नंबर कॉमन लेते हैं, फिर आपका एचसीएफ आता है। पर इसमें ये सब नहीं होता। आपके इसमें 3 स्टेप हैं। स्टेप 1, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा विच इज टू नंबर लेट्स से m and n वेयर m इक्वल टू n³ + r। ये एक फॉर्म होती है जिसमें आपको उन नंबर को तोड़ना है, जिसमें r होता है आपका रिमाइंडर, q होता है आपका क्वोशिएंट, और n और m होते हैं आपके दो नंबर्स। m होता है बड़ा नंबर और n होता है छोटा नंबर। ठीक है। स्टेप 2, आपको r की जगह 0 रख के देखना है। ठीक है। अगर d आपका एचसीएफ हो जाएगा, अगर r आपका 0 आ रहा है तो इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, पहले ही आप स्टेप ध्यान में रखें। ठीक है। फिर आपको ये स्टेप 3 जो है, स्टेप 3 में क्या होता है, आपको वो प्रोसेस जो है जारी रखना है ताकि आपका डिवाइज़र आपके पास आए, और डिवाइज़र ही क्या होता है, लास्ट में हमारा आंसर होता है। एग्जाम्पल से आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एचसीएफ जैसे कि हमें बोला गया है कि 225 और 135 का एलसीएम लो, तो से m को हमने क्या मान लिया 225, और n को क्या मान लिया हमने 135, क्योंकि n छोटा नंबर है और m बड़ा नंबर है। m n से बड़ा है। ठीक है। हम m की जगह यहाँ पे रखते हैं 225 और n की जगह यहाँ पे रखते हैं 135। ठीक है। हमें डिवाइड करना पड़ेगा 135 को 225 से। जब हम डिवाइड करेंगे तो 135 बन जा 135 आएगा, और 225 में जो बचेगा वो रिमाइंडर हमारा ये रहा, जो मैंने आपको फॉर्म लिखवाई थी ऊपर, ये वाली। ठीक है। इसमें जो r था वही ये r है। ठीक है। फिर आपका जो ये डिवाइज़र है जिससे आपने डिवाइड करा है वही आपका m बन जाएगा, और n कौन सा बनेगा, जो आपका ये रिमाइंडर है। ठीक है। यहाँ पे n आ गया, तो अब आपको फिर दोबारा इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। फिर आपका 1 के टेबल में 9 बारी पे ये आया, और 45 का रिमाइंडर आ गया। ठीक है। अब 90 आपका डिवाइज़र बन गया, और 45 आपका क्या बना है, रिमाइंडर। आपको रिमाइंडर से फिर इसको डिवाइड करना है, तो आपका 2 बारी पे यहाँ पे 0 आ गया। आपको लास्ट में 0 लाना है बस, कुछ ना कुछ करके। ठीक है। चाहे कितने भी स्टेप हो रहे हो आपके, 3 4 5 8। ठीक है। उसके बाद आपको 0 लाना है सिर्फ लास्ट में। तो आपका 0 आ गया थर्ड स्टेप में, तो जो आपका डिवाइज़र होता है इसमें वही आपका क्या होता है, एचसीएफ। जैसे कि हमारा डिवाइज़र यहाँ पे क्या है 45 लास्ट में। ठीक है। यही हमारा क्या होगा, एचसीएफ। ठीक है। चालू करते हैं हमारी एक्सरसाइज से 1.1 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा मैंने सॉल्व कर दिया आपका। ये जो हमारा क्वेश्चन था, यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है। आप सेकंड क्वेश्चन चालू करते हैं। सेम वही प्रोसीजर, m आपको बड़ा नंबर मानना है, n आपको छोटा नंबर मानना है। उसके बाद m की जगह यहाँ रखना है, n की जगह यहाँ रखना है। उसके बाद आपको डिवाइड करना है 196 से 38220 को डिवाइड करना है। आप डिवाइड करेंगे इसको तो क्या आएगा, इन दोनों का क्वेश्चन क्या आएगा, 195।
ठीक है, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 0। हमारा पहले स्टेप में 0 आ गया हमारा, तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, डिवाइज़र को अपना आंसर मान लेंगे, क्योंकि डिवाइज़र ही क्या होता है हमारा SCF, ये आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। ठीक है, आपका थर्ड क्वेश्चन इसमें है सेम उसी प्रोसीजर से, m इक्वल टू 867 एंड n इक्वल टू 255। आपको फिर m की जगह यहाँ पे रखना है 867 एंड 255 आपको रखना है यहाँ पे n की जगह, फिर डिवाइड करना है इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा। उसके बाद आपका जो भी आएगा रिमाइंडर ये 102। ठीक है, उसके बाद आपने फिर डिवाइज़र को क्या मान लिया, m मान लिया, फिर उसके बाद रिमाइंडर को क्या मान लिया, n मान लिया, फिर दोनों डिवाइड करा, फिर ये आया, फिर रिमाइंडर आ गया। ठीक है, ऐसे करके आपका लास्ट में 0 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट स्टेप में आपको 0 आ गया है तो SCF भी क्या है हमारा 51, क्योंकि डिवाइज़र क्या है लास्ट स्टेप में हमारा 51। ठीक है, क्वेश्चन 2 थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है इसमें आपको प्रूफ करने हैं। ठीक है, आपको ये बताना है कि किसी भी ऑड इंटीजर, जो हम ऑड इंटीजर कुछ भी मानते हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, वो कुछ नहीं होता, वो किस फॉर्म का होता है, 6q+1, 6q+3 और 6q+5। और जो q होता है ये कोई इंटीजर होता है। ठीक है, आपको समझाता हूँ मैं ये। आपने माना p कोई भी एक नंबर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है ना, और q आपने माना क्वोशिएंट और r आपने माना रिमाइंडर, तो एक फॉर्म बन जाती है p, यहाँ पे आपका p है, सॉरी, p इक्वल टू 6q+r। ठीक है, ये सब जगह आप p कर लेना, ये मैंने गलती से a हो गया, ये p है सब जगह। ठीक है, p इक्वल टू 6q+r। जब आप r की जगह 0 डालेंगे, 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 4 डालेंगे, 5 डालेंगे, तो कुछ इस तरीके से वैल्यू आएंगी। जब आपने r इक्वल टू 0 डाला यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरा 0 हो गया, क्या बचा 6q, वो ये लिखा हुआ। फिर जब आपने r इक्वल टू 1 डाला तो क्या हो गया, p इक्वल टू 6q+1, क्योंकि r की जगह 1 आ गया। फिर r इक्वल टू 2 डाला तो फिर ये क्या हो गया, p इक्वल टू 6q+2। ठीक है, फिर आपने 3 डाला तो क्या हो गया 6q+3, फिर आपने 4 डाला तो क्या हो गया 6q+4, फिर 5 डाला तो 6q+5, ऐसे चलता रहेगा। उसके बाद जब आपने वैल्यूज डाली p इक्वल टू 1, 3, 5, तो आपको क्या क्या मिलता रहा, p इक्वल टू 6q+1, 6q+3, 6q+5। अब हम किसका सम बता रहे थे कि कौन से नंबर्स का, ऑड इंटीजर्स का, तो हमने क्या लेना है सिर्फ ऑड इंटीजर्स। तो ये ऑड इंटीजर इसी तो है 1, 3, 5। ठीक है, तो फिर p की वैल्यू क्या आती जा रही है, 6q+1, 6q+3 और 6q+5। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑड इंटीजर किस फॉर्म का होगा, हमेशा 6q+1, 6q+3 और 6q+5। ठीक है, ये आपका प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 ये देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये बोला था कि कुछ आर्मी कैडेट्स थे। ठीक है, टोटल मेंबर उसमें 616 हैं और बैंड लिमिट है 32। आपको ये बताना है कि कितने कॉलम में उन कैडेट्स को हम लगाएंगे ताकि वे मार्च कर सकें। ठीक है, आपके टोटल मेंबर कितने हैं 616 और बैंड लिमिट कितने 32। हमसे ये पूछा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं। तो जब भी हमेशा कभी भी हमें मैक्सिमम की बात हो तो हम क्या लेंगे, SCF लेंगे उन दोनों नंबर्स का। ठीक है, और SCF लेने का सबसे बढ़िया तरीका आपको मैंने बताया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, आप उसी तरीके से निकालेंगे इसको। ये 616 है यहाँ पे और ये है 32। आपने 32 को इससे डिवाइड करा, 119 बारी पे ये आया और रिमाइंडर क्या बच गया 8। आपको इसी को क्या मानना है, यहाँ पे 32 को डिविडेंड मानना है और इसको डिवाइजर और इसको क्वोशिएंट। फिर ये क्वोशिएंट आ गया आपका डिवाइड करने पे और 0 क्या आ गया आपका रिमाइंडर। हमारे 0 चाहिए होता है आंसर के लिए, SCF चाहिए करने के लिए हमें 0 चाहिए होता है, वो हमें मिल गया। SCF आया हमारा इसका 8 आया। ठीक है, क्योंकि डिवाइजर क्या होता है हमारा SCF। अब हमें ये पता लग गया 8 SCF है, तो हम ये बोल सकते हैं कि कितने कॉलम्स में वो कैडेट्स मार्च करेंगे, 8 के कॉलम्स में। ठीक है, 8 कॉलम्स बनेंगे, मतलब कि ऐसे करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन कॉलम्स में वो क्या करेंगे, मार्च करेंगे ताकि उनके सारे नंबर्स फुलफिल हो जाएं। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन ये है, हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उसका स्क्वायर क्या होगा, इन फॉर्म्स का होगा, 3m, 3m+1, 3m+1। ठीक है, इन दोनों फॉर्म का होगा। तो हम वही तरीका अपनाएंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में करा था। पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे a, q को मान लेंगे क्वोशिएंट और r हमारा क्या रिमाइंडर। जब हमने डिवाइड करा इनको, ये फॉर्म बन गई हमारी। ठीक है, जिसमें a पॉजिटिव इंटीजर, 3 हमारा कहाँ से आया, डिवाइड करने पे आया।
जब हम डिवाइड करेंगे किसी नंबर को तो क्या आएगा, हमेशा हमारा क्वेश्चन से मल्टीप्लाई हो जाता है वो, और फिर रिमाइंडर क्या बचता है हमारा, जो भी बचेगा वो हम आगे करेंगे। ये फॉर्म बन चुकी है, आपको फॉर्म याद रखनी है, ठीक है। देख लीजिए आप फॉर्म, ठीक है। आगे हम फिर r इक्वल टू 0 रखेंगे, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 3q। हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो क्या आएगा a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, क्योंकि हम इसको स्क्वायर करेंगे ना, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है। और हमारा फिर a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3, हमने कॉमन ले लिया इसमें से, तो हमारा क्या बचा अंदर 3q स्क्वायर, क्योंकि 9 को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे 3 × 3, ठीक है। अब 3q स्क्वायर को हमने क्या मान लिया m, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 3m, ठीक है। अब हमने r इक्वल टू 1 डाल के देखा, तो क्या आया हमारा 3q + 1, क्योंकि r की वैल्यू यहीं पे होती है हमेशा, ठीक है। ये r यहाँ पे है ना, समझ गए। तो हमने फिर यहीं पे दोबारा क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, फिर क्या आया हमारा a स्क्वायर इक्वल टू, जब हम इसको स्क्वायर खोलेंगे तो ये वैल्यू आएगी 9q स्क्वायर + 6q + 1। फिर हमारी a स्क्वायर की क्या वैल्यू आई 3 कॉमन ले लिया फिर इन दोनों में से हमने, तो क्या आया 3q स्क्वायर + 2q + 1, ठीक है। फिर इसको हम क्या मान लेंगे m, फिर a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3m + 1। ऐसे ही हम r इक्वल टू 2 डालेंगे, ठीक है। a इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 3q + 2, क्योंकि ये r क्या है हमारा अल्टीमेटली यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर सेम प्रोसीजर, a स्क्वायर इक्वल टू 3q + 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी हमारी। इसमें से फिर हम 4 को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे 3 और 1 में, ठीक है। क्यों करेंगे आपको बताता हूँ मैं, क्योंकि हमें ये फॉर्म लानी है, ये फॉर्म लानी है इसलिए, क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है हमारा कुछ ना कुछ हमें एज्यूम करना पड़ता है, और यहाँ पे हमने एज्यूम करा है कि हमें 3m या 3m + 1 हमें वो लाना है, आंसर लाना है हमारा, ठीक है। प्रूफ वाले क्वेश्चन में हमेशा आपको थोड़ा ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा कि आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया हमारा 3 हमने कॉमन ले लिया सब इन सब में से, तो क्या आया 3q स्क्वायर + 4q + 1, ठीक है। इसको हमने फिर दोबारा m मान लिया, तो हमारा वैल्यू क्या आ गई a स्क्वायर + 3m + 1, a स्क्वायर इक्वल टू 3m + 1, ठीक है। ये रही, अब ये हमारी वैल्यू आ गई। इससे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी फॉर्म हो, a स्क्वायर इक्वल टू 3q था ना, तो वो क्या आएगा हमेशा 3q और 3q + 1 में आएगी, ठीक है। q की जगह आप m भी मान सकते हैं, ठीक है, वो तो वेरिएबल्स हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, पर फॉर्म क्या होगी हमेशा 3m और 3m + 1। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर क्या होगा हमेशा 3m और 3m + 1, ठीक है। अब सेम प्रोसीजर आपका क्वेश्चन 5 में भी लगेगा, बस यहाँ पे वहाँ पे स्क्वायर था क्वेश्चन 4 में, यहाँ पे क्या है आपका क्यूब है, ठीक है। करते हैं सॉल्व। हमें ये बताना है इसमें कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो होगा वो किस फॉर्म का होगा, 9m, 9m + 1 और 9m + 8, ठीक है। सेम प्रोसीजर, a को हमें पॉजिटिव इंटीजर मानना है, q और r हमारे क्वेश्चन तो रिमाइंडर हो गए, a इक्वल टू हमारा क्या हो गया 3q। जो हमने क्यूबिंग बोथ साइड करा तो क्या आया a³ इक्वल टू 27q³, ठीक है। a³ इक्वल टू हम 9 कॉमन निकाल लिया, 3q³ हमारा क्या बच गया, अंदर बच गया। अब हम क्या करेंगे, इसको m मान लेंगे। उसके बाद सेम प्रोसीजर वही, यहाँ पे r इक्वल टू 1 रखा, तो ये r1 यहाँ पे आ गया। समझे कैसे आया, क्योंकि 3q था ना यहाँ पे। तो फॉर्म पता है आपको क्या थी, फॉर्म ये थी आपकी, सॉरी फॉर्म लिखना भूल गया, ठीक है। आपको पता ही होगा पिछले क्वेश्चन में सेम प्रोसीजर है, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम है, बस उसमें स्क्वायर था और इसमें क्या है क्यूब है, ठीक है। a³ इक्वल टू क्या आ गया हमारा 3q + 1 का क्यूब। अब क्यूब सॉल्व करना आपको आता है, a³ + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ठीक है। हमने इसमें से क्या कॉमन ले लिया, 9 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा आपको हमारा ये सब बचा 3q³ + 3q² + 9 + q, ठीक है। तो हमने इसको पूरे को क्या मान लिया, m मान लिया। हमारे ये क्या आ गया 9m + 1। एट लास्ट हम ये बोलते हैं कि r इक्वल टू 2 डालेंगे दोबारा से, a इक्वल टू 3q + 2। अब हम क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, a³ इक्वल टू 3q + 2 का क्यूब। एक मिनट, a³ की वैल्यू क्या आएगी हमारी, क्यूब विथ से सॉल्व करना आपको आता है, a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ठीक है। आपने 9 कॉमन लिया इसमें से, तो आपका क्या आ गया, ये आपका क्या ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तो आपने फिर 9 कॉमन लिया तो ये आ गया आपका अंदर, तो फिर +8 बच गया यहाँ पे। आपने इस पूरे को क्या मान लिया,
m मान लिया, a की वैल्यू क्या आ गई 9m + 8। अब हम ये कह सकते हैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब हमेशा किस फॉर्म का होगा, 9m, 9m + 1 और 9m + 8। ठीक है, ये सब आपका था 1.1 का। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 1.2 एक्सरसाइज जो है मेरी अगली वीडियो में कवर करूँगा मैं, उसके लिए मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।